नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 1 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, तो दो आपको समीकरण दिए गए है ना। तो इसको क्या करना है बाबू, आपको इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। तो चलिए हम पहले तो आप लिख लीजिएगा हल। ठीक, दिया गया है x प्लस वाई बराबर का 14। इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 1 मान लेंगे। नीचे दिया है x माइनस वाई बराबर का 4, है ना। इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि का क्या नियम है, आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, है ना, जिसमें से किसी एक समीकरण को आपको हल करना है। तो मान लीजिए बाबू कि हम पहले समीकरण 1 को हल करते हैं, है ना। आप समीकरण 2 को भी आप हल कर सकते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस वाई और बराबर का 14। ठीक ना, ये आपका दिया है। तो आपको क्या करना है बाबू, किसी एक चर को बराबर के इस साइड ले आना है। आप x वाला को भी ला सकते हैं, चाहे y वाला को भी ला सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बाबू, y वाला को इस साइड ले आते हैं। तो x बराबर हो जाएगा बाबू 14, अब प्लस का y है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे कि बाबू ये जो है समीकरण 3 बन गया। x का जो मान आ गया 14 माइनस का y आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, अब x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, है ना। अगर समीकरण 2 से हल करते तो x का मान समीकरण हम 1 में रखते, लेकिन समीकरण 1 से हल किए हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। चलिए, अब समीकरण 2 क्या है बाबू, तो है x माइनस वाई बराबर का 4। ठीक ना। अब x का जो मान है 14 माइनस का y है, तो x के जगह पर रख देंगे 14 माइनस का y, तो रख दीजिए। तो लिख देंगे 14 माइनस का y, अब फिर है माइनस का y और बराबर का क्या है बाबू, तो 14 है। ठीक ना। चलिए, अब ये हो जाएगा बाबू, इसको लिख लेंगे 14। अब देखिए माइनस का y और माइनस का y दोनों आपस में जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 2y और बराबर का क्या है बाबू, तो 4 है। ठीक ना। अब देखिए 14 प्लस में है तो बराबर किस साइड ले आएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4 और प्लस का 14 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 14। चलिए, तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर माइनस 14 है ना, तो प्लस 4 में से अगर 14 घटेगा तो माइनस का 10 आएगा। तो हम इसको लिख लेंगे y बराबर माइनस 10 बटे माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब बाबू y बराबर जो आ गया बाबू 5 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम क्या करेंगे बाबू, y का मान हम किस में रखेंगे, अब समीकरण 3 में रखेंगे, है ना, जिससे क्या होगा कि x का भी मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे बाबू हम कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बाबू, तो x बराबर 14 माइनस का y है। तो लिख देंगे हम कि x बराबर 14 माइनस का y है। तो x बराबर हो जाएगा 14 और y का मान है बाबू 5, तो x बराबर जो हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा, घटेगा तो। ठीक ना। तो y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया 9। तो हम नीचे से लिख लेंगे बाबू कि अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हो गया आंसर। ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।